विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है वो काल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, काल नामक पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दे देती हूँ कि जब हम काल नामक पाठ को पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर जो है किन किन गुणों का विकास हो जाएगा। पहले से भी होता रहता है, लेकिन जब भी कभी हम नया पाठ पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमारी जानकारी में, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो वे उद्देश्य कौन से हैं? नंबर 1 है कि समय के अनुसार क्रिया शब्दों का प्रयोग करना। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें जो है क्रिया शब्दों का समय के अनुसार यानी काल के अनुसार उनका प्रयोग करना आ जाएगा। नंबर 2 पे लिखा है शब्दों के प्रयोग में कुशलता। हम किसी भी वाक्य में शब्द किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, हमें इसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और नंबर 3 है नए शब्दों का ज्ञान। जब हम उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा पाठ को हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो हमें नए शब्दों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। और नंबर 4 है बौद्धिक शक्ति का विकास। और जब हमें नए बातों की नई जानकारी प्राप्त होती है तो हमारा जो बौद्धिक स्तर है यानी जो ज्ञान का स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके अब हम काल का पाठ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखो काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। अब समय किस चीज का? काल का जो अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है? समय होता है। और जब हम अनेकार्थक शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि काल का मतलब मृत्यु भी है। तो काल के यहाँ पे 2 अर्थ बताए गए हैं, एक तो समय और एक होता है मृत्यु। तो अभी हम समय के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी समय का प्रयोग, समय के अनुसार हम क्या क्या काम करते हैं और उनमें किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो काल का मतलब क्या हुआ? समय हुआ। अब यहाँ पर इसकी जो परिभाषा होगी, काल की परिभाषा, तो वो क्या होगी? काल की परिभाषा कुछ इस तरीके से होगी कि जो भी काम हम कर रहे हैं, पहले वीडियो में मैंने आपको क्रिया पाठ समझाया था, तो क्रिया में हमने कहा था कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसको तो क्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एक समय शब्द का प्रयोग कर देंगे तो वो किसकी परिभाषा बन जाएगी? काल की परिभाषा बन जाएगी कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने के समय का पता चलता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको काल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के जिन शब्दों से हमें किसी काम को करने या होने के समय का पता चलता है, समय का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। अब आप देखिए कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ा रही हूँ, इससे पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, यानी चल रहा है काम, वर्तमान समय है। कल मैंने आपको कौन सा पाठ पढ़ाया था? कल मैंने आपको क्रिया नामक पाठ पढ़ाया था। तो पढ़ाया था हो गया, यानी वो बीत चुका है, समय बीत गया है, उसका भी एक नाम है। और हम कल विशेषण नामक पाठ पढ़ेंगे, यानी आगे की बात करें, पढ़ेंगे, तो वो क्या हो गया? वो भी क्या है? वो भी एक समय है। तो ये जो चीज है, यानी कि कोई भी काम हम कर रहे हैं या हमने कर लिया था या हम करेंगे, जो शब्द हमें इन बातों का ज्ञान कराते हैं वही क्या कहलाते हैं? काल कहलाते हैं, उसे ही काल कहते हैं। ठीक है,
देखो यहाँ उदाहरण नंबर 1 दे रही हूँ, राम पढ़ रहा है। अब आप देखेंगे राम पढ़ रहा है यानी कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, यानी वो पढ़ रहा है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि राम जो है वो पढ़ रहा है, वर्तमान समय है। दूसरा वाक्य मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण दे दिया कि गीता बाजार गई थी, गीता बाजार गई थी। तो यहाँ पर थी शब्द आ गया, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है, काम हो रहा है लेकिन वो बीते समय में हो रहा है। तीसरा जो उदाहरण दे रही हूँ आपको यहाँ पर, हम कल क्रिकेट खेलेंगे, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर खेलेंगे यानी अभी हम खेले नहीं, न खेल रहे हैं, हम खेलेंगे उसको। तो वहां पर क्या है, ये सभी जो है ये सभी हमारी क्रियाएं, ये क्रिया चाहे वो सहायक क्रिया हो, वो हमें क्या बता रही है कि समय का पता करा रही है कि समय जो है, काम जो है, जो कोई भी क्रिया हो रही है वो किस समय में हो रही है, किस काल में हो रही है। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें, जैसे कि रहा है, गई थी, खेलेंगे, जिन शब्दों से हमें, हम जिन शब्दों की बात करें तो वो यही शब्द हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के, जैसे पढ़ने का, बाजार जाने का या क्रिकेट खेलने का, तो जिन शब्दों से हमें जो है किसी भी काम को करने या होने का पता, समय का पता चलता है कि वो किस काल में हुई थी, उन्हीं को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, वही काल कहलाता है। अब बात आती है तो हमारी थी कि काल की परिभाषा, बात आती है काल के कितने भेद होते हैं, काल के भेद। प्यारे बच्चों, काल के जो है वो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। नंबर 1 है वर्तमान काल, नंबर 2 है भूतकाल और नंबर 3 है भविष्यकाल। भविष्यकाल। अब ये काल क्या चीजें हैं, अभी काल का मतलब तो हमने आपको बताया कि काल का मतलब होता है समय, लेकिन समय भी जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है, वैसे तो अगर हम बहुत गहराई से सोचें तो समय सिर्फ एक ही होता है, वो केवल वर्तमान। जब वर्तमान में जो क्रिया की जाती है वही हमारी भूत में चली जाती है और वही हमारी भविष्य बन जाती है। अब कैसे बनती है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तब आप धीरे धीरे करके इन सब बातों को समझ जाओगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, काल के भेद के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पे मैंने कहा था आपको वर्तमान काल, कौन सा काल बताया, वर्तमान काल। अब आप देखिए कि वर्तमान काल क्या है, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, जिस क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कोई भी काम करने या होने का वर्तमान समय है, यानी वो वर्तमान में चल रहा है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, तो आप वर्तमान काल में ये काम हमारा चल रहा है। अध्यापिका लिख रही है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अध्यापिका लिख रही है, तो लिखने का काम किसमें हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वर्तमान समय की जो परिभाषा, काल की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि जिन शब्दों से हमें काम के वर्तमान में होने का, वर्तमान में होने का बोध होता है,
बोध होता है। क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के करने या होने के वर्तमान समय का पता चलता है। ठीक है, क्या लिखा है? जिन शब्दों से हमें काम के वर्तमान में होने का बोध होता है। बोध का मतलब होता है जानकारी मिलती है हमें। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम क्या है? या राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, हम चलते हैं, तुम दौड़ते हो, वह हंसता है। ठीक है, ये सभी काम क्या है? ये सभी काम जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे हैं, यानी वर्तमान में चल रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसका जो उदाहरण यहाँ पर मैं दूंगी आपको, उदाहरण मैंने आपको लिखा, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ सकते हैं, कोई भी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो क्रिया है, पढ़ने की जो क्रिया है, वो कौन से काल में हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा इसके जो है वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, जो कि आप छठी कक्षा में जाने पर पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा जो कहते हैं बेसिक नॉलेज, जो काल का जो बेसिक यानी मूलभूत जानकारी है, वो आपको पहले से अच्छे से पक्के से याद हो जाए, समझ आ जाए। तो वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको बाद में जानकारी दूंगी। अब वर्तमान काल क्या है? जो काम हम वर्तमान समय में, जो काम चल रहा है इस समय, उसी को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी बात थी भूतकाल। अब भूतकाल क्या है? भूतकाल जो है वर्तमान ही जो काम बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जो काल बीत चुका है। यानी कि जैसे हम सुबह उठे थे, सुबह तो उठ गए, हम उठे तभी तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप मेरी बात को सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो वो चीज बीत चुकी है। सूरज उग आया था, सूरज उग गया, यानी सूरज उग चुका है, यानी वो खिल आ चुका है। फूल खिल चुके हैं, तो फूल खिल गए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भूतकाल की बात हो रही है। हम बाजार गए थे, हमने लड्डू खाए, तो ये भी क्या है? ये भी जो है वो भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? भूतकाल किसे कहते हैं? इसकी जो परिभाषा है बहुत ही सरल है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। आप इतना समझिए, बीते हुए समय को, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। अब आप देखिए कि इसको हम इस रूप में, ये तो मैंने बहुत ही सरल परिभाषा बताई, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। हम जो है वो अपने ढंग से सही शब्दों के साथ परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत गया, अब उसमें कोई ना कोई क्रिया तो हुई होगी, तो क्या क्रिया होगी? उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, रोहित ने रसगुल्ला खाया। रोहित ने रसगुल्ला खाया। अब आप देखिए कि रोहित ने क्या खाया? रसगुल्ला खाया। तो रोहित ने रसगुल्ला खाया, तो यहाँ पर जो है वो खा चुका है। ठीक है, रोहित ने क्या खाया? रसगुल्ला खाया। ठीक, तो यहाँ पर जो है खाया शब्द आया, यानी कि बात बीत चुकी है, वो बात पुरानी हो गई है। जैसे कि एक और इसके भी जो है 6 भेद होते हैं। भूतकाल
भूतकाल के भी क्या कितने भेद होते हैं? 6 भेद हो चुके हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। एक और उदाहरण, हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था, यानी बीत चुका है समय, ये भी बीत चुका है। रोहित ने रसगुल्ला खाया, मैंने खाना खाया, आसन्न भूतकाल। ये सब उदाहरण किसका है? आसन्न भूतकाल का है। ऐसी जो है वो सामान्य भूतकाल, संभाव्य, हेतु, हेतुमत, बहुत सारे इसके 6 भेद होते हैं जो कि अगली क्लासों में आप पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे बात आती है भविष्यकाल की। अब भविष्य क्या है? भविष्य काल जो है वह काल होता है जिसमें न बीत चुका समय है, न वर्तमान समय है, बल्कि आने वाले समय को ही क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हम क्या है, आने, आप इसकी सरल परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि आने वाले समय को ही, आने वाले समय को ही भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय को ही भविष्य काल कहते हैं। अब आप देखिए कि आने वाले समय यानी कि न वो समय आया था न आया है, बल्कि वो क्या होगा? आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण भी बहुत सरल होगा। उदाहरण भी जो भी काम आने वाले समय में होंगे, यानी जो हमारी प्लानिंग्स होगी कि मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा? इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, अध्यापक बनूंगा, अध्यापिका बनूंगी। तो ये सब क्या है? ये सब आने वाले की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आपने अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखा होगा कि मैं ऐसे बनूंगा, बड़ा होकर मैं क्या करूंगा? बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, आर्मी ऑफिसर्स बनूंगा, आर्मी ऑफिसर, सोल्जर बनूंगा, पुलिस में भर्ती होऊंगा। तो ये सब बातें क्या है? आने वाले यानी समय की है, और उसके लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर उदाहरण उसी प्रकार से होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है, जैसे हम भी आपसे पूछते हैं कि आप क्या बनोगे, यानी भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं अच्छा इंसान बनूंगा। अच्छा इंसान क्या पहले नहीं होता? इंसान होता है, लेकिन हमारे पास जो है, जैसे जब फूल खिल जाता है, देखो एक फूल होता है जब वो कली रहता है, तो कोई भी भंवरा, कोई भी बटरफ्लाई यानी तितलियां उसके पास नहीं आती है। लेकिन जब वह फूल गार्डन में, बगीचे में क्या होता था? खिल जाता है, तो उसमें क्या होता है? चारों तरफ से जो है उसकी खुशबू को सुन करके, उसकी सुगंध से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो ऐसे ही जब मनुष्य यानी एक छोटे से बच्चे में बहुत सारे गुण आ जाते हैं, अच्छी क्वालिटीज ले लेता है पढ़ाई करके, इधर उधर से बहुत अपने माता पिता से, बड़ों से, सबसे जो है अच्छी क्वालिटीज ले लेता है, तो क्या होता है? वो एक फूल की तरह ब्लॉसम यानी कि खिल जाता है, और फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर उसके लिए उसका इंतजार करते हैं। तो यहीं पर जो है हमारा ये पाठ भी खत्म होता है। आपको केवल ये जो जानकारी है इसको बार बार देखना है वीडियो को, और पढ़ना है अपनी बुक को। कोई भी आपके मन में प्रश्न उठे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अपना अभ्यास कार्य करते रहिए, और घर पर रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।